हम लोग जो प्रिफर करते हैं वो ये है कि जो भी एंटीबायोटिक हम लोग रूटीनली यूज़ कर रहे हैं उसको सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ ना करें। तो यूजुअली हम लोग सेफिरॉक्सिन अपने हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, और सिफापेराज़ोल जो आपने बताया वो यूजुअली हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट के लिए छोड़ते हैं। जिस पेशेंट को और ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ज़रूरत है एंटीबायोटिक की, उसमें हम सिफापेराज़ोल पर जाते हैं। We used to use not we used to use ceftriaxone, not cifoperazone. सेफ्ट्राक्सन भी हम लोग अवॉइड करने की Reserve कोशिश drug करते हैं। सेफ्ट्राक्सन भी हम लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो भी चीज़ हम प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ कर रहे हैं उसको ट्रीटमेंट पार्ट में यूजुअली यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरलैप करना ठीक नहीं है। अगर पेशेंट क्लीन क्लियर है, सेप्सिस में नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक एंटीबायोटिक प्री ऑप और एक एंटीबायोटिक पोस्ट ऑप देने के बाद हमें आगे नहीं चलाना चाहिए। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने हॉस्पिटल में भी कि इस तरह का हम लोग प्लान कर पाएँ, बट सर्जन्स की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस आता है। तो हम लोग इस टाइम केवल अपना न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट में न्यूरोसर्जरीज में ये प्रोटोकॉल फॉलो कर पा रहे हैं कि सिंगल डोज एंटीबायोटिक एंड देन नो एंटीबायोटिक। It's not a issue in our setup, but this is a global issue, almost in all setup, particularly orthopedics followed by GI surgeon. Single antibiotic is a issue, though it's there in the guideline. Now moving to the various other infection prevention control measures, skin preparation and use of antiseptic agent. So whenever there is a gross contamination, the site has to be cleaned first, followed by your antiseptic skin preparation. Choice of antiseptic according to your HICC policy, according to your availability. Most of the time it has to be available. The NCDC. डॉक्टर सागर मैं बताना चाहूँगा, अगर कोविडॉन आयोडीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को 10% सॉल्यूशन यूज़ करना है। 5% या 2% अगर अवेलेबल आपके यहाँ पर, तो उसको चेंज करने की प्रैक्टिस करें। If you look at, it has clearly mentioned in order of preference. So alcoholic chlorhexidine followed by chlorhexidine is supposed to be better than in comparison to the povidone iodine. And if you are using povidone iodine, बहुत सारे प्रिपरेशन आते हैं 5%, 7%, जैसे डॉक्टर अमित ने बोला कि मिनिमम 10% should be used. क्लोरहेक्सिडिन जब आप यहाँ पे यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपके लॉन्ड्री वाले काफ़ी इशू बनाएंगे कि आपकी लिनेन जो है वो कलर्ड हो गई है, बट ट्राई करें कि उस पर स्टिक रह पाए। हम लोग क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। Footwear, both for surgeons and ICU staff, it has to be a closed-toed shoes with impervious sole. Clean regularly to remove splashes on the ICU footwear for blood and bloody fluids. ICU footwear must not be taken out of the ICU. सर आप रेस्ट्रिक्ट कर पाते हैं जो जिसका सपोज डॉक्टर साहब का पेशेंट है, ओपन कोली उनका पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट आया, वो बिना अपना शू चेंज करके आपके आईसीयू के अंदर घुस गए? अभी लेटेस्ट गाइडलाइन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें शू कवर पहनना या शू चेंज करना प्रोटोकॉल में नहीं है, बट कुछ अस्पताल अभी भी शू कवर पहनाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी आपका लोकल प्रोटोकॉल है हमें उसे फॉलो करना चाहिए और उस पर आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। So there will be a debate, knowing fully well that different hospitals will have different protocols, but as per this particular ICC workshop is concerned, there is a policy that you should have your ICU footwear, and with that footwear only you should enter into the ICU. To me, this is okay, not at all a bad strategy. जैसे डॉक्टर साहब ने बोले कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर लाइक have the own microbiota of the environment. So in some centers no change in shoe or shoe cover का policy है नहीं, but as for this workshop we would like to stick with your own ICU footwear that should not be going into outside the ICU or outside the OT. Prevention of device associated infections, we all know that there are many bundle care approaches for VAP, for CLABSI, for COTI. Why there is a bundle? Anybody? Why somebody devised that these bundle should be there? Because all the things are compulsory. If एक भी चीज missing है, then the precaution is not complete. Like
उस टाइम पे मुझे सोचना नहीं है. If there is a pre-fixed form, pre-fixed ideas कि ये होना चाहिए. डॉक्टर साहब के पास पेशेंट आया, सार को इंटीबेट करने में मतलब है, तो कैसे कर रहे हो उनको कोई लेना देना नहीं है. आप इंटीबेट लगा के आप ऑक्सीजनेशन करा दो तो पेशेंट विल बी ओके, ऑल राइट. So these bundles are in place so that we do not forget, or if a junior staff is there, he do not forget. If you look at care bundle identifies a set of key interventions based on evidence-based, when implemented, are expected to improve health outcomes. So our OT manuals and our ICU manuals should have these bundle care posters available almost at least in every bed, so that we do not forget. At the time of intubation, just look at the chart and you can move forward. Implementation of care bundles creates an important opportunity for delivering evidence-based and safe healthcare to patients using multimodal, multidisciplinary approach. Training of staff is one of the most important things. Your staff or the nursing staff in the ICU and OTs should be trained the best. Care bundles, as we were discussing, there are BAP bundles, CLAPSI bundles, and catheter-associated UTI bundle. We would like to touch each of them. Dr. स्टाफ Saab, why don't ट्रेनिंग के लिए you? मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग पेशेंट फाइल्स में या जो भी पेशेंट बेड साइड है वहाँ पर अगर हम बंडल्स का जो आपका फ्लो चार्ट है उसको रखेंगे और हफ्ते में एक बार भी आप उनसे पूछ लेंगे कि इस बंडल में क्या क्या है, तो मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीने में लोगों को याद हो जाता है. बट इसमें आपका इनपुट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे बार बार ट्रेन करने के बाद बार बार पूछते रहें उनसे. जी सर करते हैं. What we have started as an initial part, ये वर्कशॉप तो आज हो रहा है since so many years. So जैसे इवन जो नॉर्मल हम लोग को ड्रेसिंग करना है तो स्टाफ चेंज होता है. ये बहुत ही यूनिवर्सल प्रॉब्लम है आज की डेट में कि जिसका मैंने वो वहाँ पे फिट हो जाता है. तो वी कैन नॉट मेंटेन स्टेबिलिटी. सामने वाला आ रहा है उसको पता नहीं है कि क्या है, आर्टरी फोर्सेप कौन सा है, सीजर कौन सी है, नॉट कटिंग कौन सी है, रूटिंग सीजर कौन सी. तो हम लोगों ने छोटे छोटे बिफोर सेंडिंग इट फॉर CSSD वी आस्क आवर सिस्टर टू मेक अ बंडल. उसमें हम लोग एक आर्टरी फोर्सेप रखते हैं, एक सीजर रखते हैं, एक टूथ फोर्सेप रखते हैं और एक हैंडल ब्लेड रखते हैं. तो ये यूजुअल हम लोग का है. सो दैट इवन इफ वी गो फॉर नॉर्मल ड्रेसिंग, हम सिस्टर को बोलते हैं ड्रेसिंग करना है, सिस्टर एक बंडल हमको दे देती है, हम ओपन करते हैं, पूरा स्टेराइल होता है और सेम का सेम हम वापस डिस्कार्ड करते हैं. तो दिस प्रैक्टिस वी आर हैविंग सिंस 4-5 years. Actually, this is for bundled approach rather than individual bundle. जो मल्टीमोडल स्ट्रैटेजी है, just like that, prevent hospital associated infections. You have an insertion, for example, a catheter associated UTI को prevent करने के लिए एक insertion bundle है और एक maintenance bundle. Same way surgical site infection को prevent करने के लिए you have the initial preparatory phase में all the things that you do to prevent SSIs, and then the maintenance of the things. So it is the care, the combined care, which is called a bundle, not the things which are put together. तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें catheter associated UTI को prevent करना है, insertion bundle में जैसे कल बात हो रही थी कि आपने ध्यान रखना है कि जो जना डाल रहा है वो trained है, उसको मालूम है कैसे डालना है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक फॉलो करना है, स्टेप्स शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड उसके बाद क्लोज सिस्टम उसका रखना है. केयर के अंदर भी आपको यू हैव टू इंश्योर कि वो क्लोज सिस्टम है. यू नीड टू मॉनिटर द इनटेक आउटपुट एंड मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट, यूरिन एग्जामिनेशन एटसेट्रा. Surgical site infection में transparent dressing is important. How many of you use transparent dressings in your hospital after a surgery?
लाइक ए सेंट्रल लाइन आप यूज कर रहे हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव है बट दे आर मच बेटर टू मॉनिटर की SSI तो नहीं है, क्लैप्सी तो नहीं है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड, बिकॉज इफ यू आर एबल टू visually inspect the skin, the surgical incision site or the catheter insertion site, you are able to monitor phlebitis to nahi hai, inflammation to nahi hai, all those kind of things. So when we talk about bundles of care, this is the bundles that you need to follow together. एक चीज से काम नहीं होगा, सिर्फ ट्रेन चीज से नहीं होगा. You need to have the equipment, etc., and all the infrastructure and the techniques also. Yes, Dr. Anuj was mentioning about the catheter bundle. Let's start with the insertion bundle for the catheter associated UTI. So should be inserted only when necessary. So the first question should be, is it necessary, or you can still get away without inserting a catheter? At the time of insertion, you should think about for how many days I am trying or I am planning to do it, so that on that particular day, let it be for a planned surgery, you are planning for 48 hours or 24 hours. So let it be mentioned there, so that on day 3 somebody reminds you, is it necessary today? It is not after 48 hours. It should be reminded daily कि whether this catheter or this central line or this artery line can be or not. It should be asked daily. Thorough hand washing and alcohol-based hand rub before inserting the catheter. Catheter should be inserted using aseptic techniques, sterile globes, drafts, ponds, appropriate antiseptic solution for peri-urethral cleaning. Very important thing, many a time we just go and insert the catheter without cleaning the peri-urethral area. So we shouldn't be forgetful about that. And single-use packet of lubricant jelly. This is a common practice, all of us know, but we would not like to admit. वार्ड में एक का आपने जेली लगाया, एलोकेन जेली, और वो 2-3 पेशेंट का यूज होता रहेगा, एटलीस्ट फॉर मेल कैथेटराइजेशन. दैट शुड नॉट बी practiced. Sterile personal protective equipment shall be worn by the healthcare worker inserting the catheter. Indwelling catheter should be properly secured after insertion to prevent movement and urethral traction. Again, a very important but a small thing. After inserting the catheter, many a time we forget to apply tape over the inner aspect of the thigh. If we will not do it, then there will be more movement, more traction, more urethral injury, and there will be more chances of COTI. So daily we have to inspect whether these adhesives are there or not. Coming to the maintenance bundle of the COTI, maintain a closed drainage system, as Dr. Anuj was trying to explain. If there is a port for urine removal, it is best, but many center it is not available. In that condition, timed out as per the time, let it be every 4 hour or 6 hour, the bag has to be emptied. Some sort of timing should be there. Keep the catheter and collecting tube free of kinking. Affix the catheter to the inner thigh, we have already discussed. Keep the collecting bag below the level of the bladder and above the level of floor. Small thing, many a time missed. Patient अभी OT से आया, उसी के पेट के ऊपर बैग रहेगा. I don't know whether this is our defect in attitude or we should be thinking about it. Smaller thing. Once you are putting it on your tummy, then urine is trickling into your bladder. Empty the collecting bag regularly using a separate clean collecting container for each patient.